हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको प्रेमचंद द्वारा लिखित निर्मला की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। जब दुकानदार ने पैसे वापस नहीं किए तो सियाराम को घी लेना ही पड़ा और उनके साथ जो बाबा थे वो भी उसी के साथ चल पड़े और दोनों में मीठी मीठी बातें होने लगीं। तभी सियाराम ने कहा, कल किस वक्त आइएगा? साधु ने कहा, निश्चय नहीं कह सकता, किसी समय आ जाऊंगा। साधु आगे बढ़े तो थोड़ी ही देर पर उन्हें एक दूसरा साधु मिला। उसका नाम हरिहरानंद था। परमानंद से पूछा, कहाँ कहाँ की सैर की? कोई शिकार फंसा? हरिहरानंद इधर चारों तरफ घूम आया। कोई शिकार ना मिला। एक आध मिला भी तो मेरी हंसी उड़ाने लगा। परमानंद ने कहा, मुझे तो एक मिलता हुआ जान पड़ता है, फंस जाए तो जानूं। हरिहरानंद ने कहा, तुम यूं ही कहा करते हो, जो आता है दो एक दिन के बाद निकल भागता है। परमानंद ने कहा, अब की बार न भागेगा, देख लेना। इसकी माँ मर गई है, बाप ने दूसरा विवाह कर लिया है, माँ भी सताया करती है, घर से उबा हुआ है। हरिहरानंद ने कहा, खूब अच्छी तरह, यही तरकीब सबसे अच्छी है। पहले इसका पता लगा लेना चाहिए कि मोहल्ले में किन किन घरों में विमाताएं हैं, उन्हीं के घर में फंदा डालना चाहिए। निर्मला ने बिगड़कर कहा, इतनी देर कहाँ लगाई? सियाराम ने ठठाई से कहा, रास्ते में एक जगह सो गया था। निर्मला ने कहा, यह तो मैं नहीं कहती, पर जानते हो कि बज गए हैं 10, कभी के बज गए। बाजार कुछ दूर भी नहीं है। सियाराम ने कहा, कुछ दूर नहीं है, दरवाजे ही पर तो है। निर्मला ने कहा, सीधे से क्यों नहीं बोलते? ऐसा बिगड़ क्यों रहे हो, जैसे मेरा ही कोई काम करने गए हो। सियाराम ने कहा, तो आप व्यर्थी बकवास क्यों करती हैं? लिया सौदा लौटाना क्या आसान काम है? बनिए से घंटों हुज्जत करनी पड़ती है। यह तो कहो, एक बाबाजी ने कह सुनकर फेरवा दिया, नहीं तो किसी तरह न फेरता। रास्ते में कहीं एक मिनट भी न रुका, सीधा चला आता हूँ। निर्मला ने कहा, घी के लिए गए तो तुम 11 बजे लौटे हो, लकड़ी के लिए जाओगे तो सांझ ही कर दोगे। तुम्हारे बाबूजी बिना खाए ही चले गए। तुम्हें इतनी देर लगानी थी तो पहले ही क्यों ना कह दिया, जाते ही लकड़ी के लिए। सियाराम अब अपने को संभाल न सका, झल्ला कर बोला, लकड़ी किसी और से मंगाइए, मुझे स्कूल जाने को देर हो रही है। निर्मला ने कहा, खाना ना खाओगे? सियाराम ने कहा, ना खाऊंगा। निर्मला ने कहा, मैं खाना बनाने को तैयार हूँ, हाँ लकड़ी लाने नहीं जा सकती। सियाराम ने कहा, भूंगी को क्यों नहीं भेजती? निर्मला ने कहा, भूंगी का लाया सौदा तुमने कभी देखा नहीं है। सियाराम ने कहा, तो मैं इस वक्त ना जाऊंगा। निर्मला ने कहा, मुझे दोष ना देना। सियाराम कई दिनों से स्कूल नहीं गया था। बाजार हाट के मारे उसे किताबें देखने का समय ही ना मिलता था। स्कूल जाकर झिड़कियाँ खाने से, बेंच पर खड़े होने या ऊंची टोपी देने के सिवा और क्या मिलता। वह घर में किताबें लेकर चलता, पर शहर के बाहर जाकर किसी पेड़ की छाँव में बैठा रहता या पलटनों की कवायद देखता रहता। 3 बजे घर से लौट आता। आज भी वह घर से चला, लेकिन बैठने में उसका जी न लगा। उस पर आते अलग जल रही थी। हाँ, अब उसे रोटियों के लिए भी लाले पड़ गए। 10 बजे क्या खाना न बन सकता था? माना कि बाबूजी चले गए थे, क्या मेरे लिए घर में 2-4 पैसे भी न थे? अम्मा होती तो इस तरह बिना कुछ खाए पिए आने नहीं देती। मेरा अब कोई नहीं रहा। सियाराम का मन बाबाजी के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, इस वक्त वह कहाँ मिलेंगे, कहाँ चलकर देखूं। उनकी मनोहर वाणी, उनकी उत्साहप्रद सांत्वना उसके मन को खींचने लगी। उसने आतुर होकर कहा, मैं उनके साथ ही क्यों न चला गया? घर पर मेरे लिए क्या रखा था? वह आज यहाँ से चला तो घर न जाकर सीधा घी वाले साहजी की दुकान पर गया। शायद बाबाजी से वहाँ मुलाकात हो जाए, पर वहाँ बाबाजी न थे। बड़ी देर तक खड़ा खड़ा लौट आया। घर आकर बैठा ही था कि निर्मला ने आकर कहा, आज देर कहाँ लगाई? सवेरे खाना नहीं बना, क्या इस वक्त भी उपवास होगा? जाकर बाजार से कोई सब्जी ले आओ। सियाराम ने झल्लाकर कहा, दिन भर का भूखा चला आता हूँ, कुछ पीने पानी तक को लाई नहीं, ऊपर से बाजार जाने का हुक्म दे दिया। मैं नहीं जाता बाजार, किसी का नौकर नहीं हूँ। आखिर रोटियां ही तो खिलाई हो, या और कुछ। ऐसी रोटियां जहाँ मेहनत करूँगा वहीं मिल जाएंगी। जब मजूरी ही करनी है तो आपकी ना करूँगा। जाइए, मेरे लिए खाना मत बनाइएगा। निर्मला अवाक रह गई। लड़के को आज क्या हो गया है? और दिन तो चुपके से जाकर काम कर लाता था, पर आज यह तिवारियां क्यों बदल रहा है? अब भी उसको यह न सूझी कि सियाराम को
2-4 पैसे कुछ खाने के दे दे। उसका स्वभाव इतना कृपण हो गया था। बोली, घर का काम करना मजूरी नहीं कहलाता। इस तरह मैं भी कह दूं कि मैं खाना नहीं पकाती, तुम्हारे बाबूजी कह दें कि कचहरी नहीं जाता, तो क्या हो बताओ। नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, मूंगी से मांग लूँगी। मैं क्या जानती थी कि तुम्हें बाजार जाना बुरा लगता है, नहीं तो बला से ढीले की चीज़ पैसे में आती, तुम्हें ना बेचती। लो, आज मैं कान पकड़ती हूँ। सियाराम दिल में कुछ लज्जित तो हुआ, पर बाजार ना गया। उसका ध्यान बाबा जी की ओर लगा हुआ था। अपने सारे दुख का अंत और अपनी जीवन की सारी आशाएं उसे अब बाबा जी का आशीर्वाद में ही मालूम होती थी। उन्हीं की शरण जाकर उसका यह आधारहीन जीवन सार्थक होगा। सूर्यास्त के समय वह अधीर हो गया। सारा बाजार छान मारा, लेकिन बाबा जी का कहीं पता न चला। दिन भर का भूखा प्यासा वह अबोध बालक दुखते हुए दिलों को हाथों से दबाए आशा और भय की मूर्ति बना। दुकानों, गलियों और मंदिरों में उस आश्रय को खोजता फिरता था जिसके बिना उसे अपना जीवन दुस्सह हो रहा था। एक बार मंदिर के सामने उसे कोई साधु खड़ा दिखाई दिया। उसने समझा वही है। हर्षोल्लास से वह फूल उठा, दौड़ा और साधु के पास खड़ा हो गया। पर यह कोई और ही महात्मा थे। निराश होकर आगे बढ़ गया। धीरे धीरे सड़कों पर सन्नाटा छा गया। घरों के द्वार बंद होने लगे। सड़क की पटरियों पर और गलियों में वसखटे या बोरे बिछा कर भारत की प्रजा सुख निद्रा में मग्न होने लगी। लेकिन सियाराम घर न लौटा। उस घर से उसका दिल फट गया था, जहाँ किसी को उससे प्रेम न था, जहाँ वह किसी पर आश्रित की भांति बड़ा हुआ था, केवल इसलिए कि उसे और कहीं शरण न थी। इस वक्त भी उसके घर न जाने को किसे चिंता होगी। बाबूजी भोजन करके लौटे होंगे, अम्मा जी भी आराम करने जा रही होंगी। किसी ने मेरे कमरे की ओर झांक कर देखा भी ना होगा। हाँ, बुआ जी घबरा रही होंगी। वह अभी तक मेरी राह देखती होंगी। जब तक मैं न जाऊंगा भोजन न करेंगी। रुक्मिणी की याद आते ही सियाराम घर की ओर चल दिया। वह अगर और कुछ ना कर सकती थी तो कम से कम उसे गोद में चिमटा कर रोती थी। उसके बाहर से आने पर हाथ मुंह धोने के लिए पानी तो रख देती थी। संसार में सभी बच्चे दूध की कुल्लियाँ नहीं करते, सभी सोने के कौर नहीं खाते, कितनों को पेट भर भोजन नहीं मिलता, पर घर से विरक्त वही होते हैं जो मात्र स्नेह से वंचित हैं। सियाराम घर की ओर चला ही कि सहसा बाबा परमानंद एक गली से आते दिखाई दिए। सियाराम ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। परमानंद ने चौंक कर पूछा, बच्चा तुम यहाँ कहाँ? सियाराम ने बात बनाकर कहा, एक दोस्त से मिलने आया था। आपका स्थान यहाँ से कितनी दूर है? परमानंद ने कहा, हम लोग तो आज यहाँ से जा रहे हैं बच्चा, हरिद्वार की यात्रा है। सियाराम ने हतोत्साहित होकर कहा, क्या आज ही चले जाइएगा? परमानंद ने कहा, हाँ बच्चा, अब लौट कर आऊँगा तो दर्शन दूंगा। सियाराम ने कातर कंठ से कहा, लौट कर? परमानंद ने कहा, जल्द ही आऊँगा बच्चा। सियाराम ने कहा, घर के लोगों को मेरी परवाह क्या है? इसके आगे सियाराम और कुछ सन कह न सका। उसके अश्रुपूरित नेत्रों ने उसकी करुणा गाथा उससे कहीं विस्तार के साथ सुना दी, जितनी उसकी वाणी कर सकती थी। परमानंद ने बालक को गले से लगाकर कहा, अच्छा बच्चा, तेरी इच्छा है तो चल, साधु संतों की संगति का आनंद उठा। भगवान की इच्छा होगी तो तेरी इच्छा पूरी होगी। दाने पर मंडराता हुआ पक्षी अंत में दाने पर गिर पड़ा। उसके जीवन का अंत पिंजरे में होगा या व्याध की छुरी के तले, यह कौन जानता है। मुंशी जी 5 बजे कचहरी से लौटे और अंदर आकर चारपाई पर गिर पड़े। बुढ़ापे की देह उस पर आज सारे दिन भोजन न मिला। मुंह सूख गया। निर्मला समझ गई कि आज दिन खाली गया। निर्मला ने पूछा, आज कुछ नहीं मिला? मुंशी जी ने कहा, सारा दिन दौड़ते गुजरा, पर हाथ कुछ न लगा। निर्मला ने कहा, फौजदारी मामले में क्या हुआ? मुंशी जी ने कहा, मेरे मुवक्किल को सजा हो गई। निर्मला ने कहा, पंडित वाले मुकदमे में? मुंशी जी ने कहा, पंडित पर डिग्री हो गई। निर्मला ने कहा, आप तो कहते थे दावा खारिज हो जाएगा। मुंशी जी ने कहा, कहता तो था और अब भी कहता हूँ कि दावा खारिज हो जाना चाहिए था, मगर उतना सिर मगज कौन करे। निर्मला ने कहा, और फिर सिर वाले दावे में? मुंशी जी ने कहा, उसमें भी हार हो गई। निर्मला ने कहा, तो आज आप किसी अभागे का मुंह देख कर उठे थे। मुंशी जी से अब काम बिल्कुल ना हो सकता था। एक तो उसके पास मुकदमे आते ही ना थे और जो आते भी थे वह बिगड़ जाते थे, मगर अपनी असफलताओं को वह निर्मला से छिपाते रहते थे। जिस दिन कुछ हाथ ना लगता था उस दिन किसी से 2-4 रुपए का उधार लेकर निर्मला को देते। प्रहा सभी मित्रों से कुछ न कुछ ले चुके थे।
आज वह डॉल भी ना लगा। निर्मला ने चिंता के स्वर में कहा, आमदनी का यह हाल है तो ईश्वर ही मालिक है। उस पर बेटे का यह हाल है कि बाजार जाना मुश्किल है। मूंगी ही से सब काम कराने को जी चाहता है। घी लेकर 11 बजे लौटा। कितना कहकर हार गई कि लकड़ी लेते आओ, पर सुना ही नहीं। मुंशी जी ने कहा, तो खाना नहीं बनाया? निर्मला ने कहा, ऐसी ही बातों से तो आप मुकदमे हारते हैं। ईंधन के बिना किसी ने खाना बनाया है कि मैं बना लेती। मुंशी जी ने कहा, तो बिना कुछ खाए पिए ही चला गया? निर्मला ने कहा, घर में और क्या रखा था जो खिला देती? मुंशी जी ने डरते डरते कहा, कुछ पैसे पैसे दे दिए। निर्मला ने मुँह सिकोड़कर कहा, घर में पैसे फलते हैं ना? मुंशी जी ने कुछ जवाब ना दिया। ज़रा देर तक तो प्रतीक्षा करती रही कि शायद जलपान के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन जब निर्मला ने पानी भी नहीं मंगवाया तो बेचारे निराश होकर चले गए। सियाराम के कष्ट का अनुमान करके उनका चित्त चंचल हो उठा। एक बार भूंगी ही से लकड़ी मंगवा ली जाती तो क्या नुकसान हो जाता? ऐसी किफ़ायती भी किस काम की कि घर के आदमी भूखे रह जाएं। अपना संदूक खोलकर टटोलने लगी कि शायद 2-4 आने पैसे मिल जाएं। उसके अंदर के सारे कागज़ निकाल डाले। एक एक खाना देखा, नीचे हाथ डालकर देखा, पर कुछ ना मिला। अगर निर्मला के संदूक में पैसे ना फलते थे तो इस संदूकूचे में शायद इसके फूल भी ना लगते हों। लेकिन संयोग ही कही कि कागज़ों को झाड़ते हुए एक चवन्नी गिर पड़ी। मारे खुशी के मुंशी जी उछल पड़े। बड़ी बड़ी रकमें इसके पहले कमा चुके थे, पर यह चवन्नी पाकर इस समय उन्हें जितना हर्ष हुआ उनका पहले कभी न हुआ था। चवन्नी हाथ में लिए हुए सियाराम के कमरे के सामने आकर पुकारा। कोई जवाब ना मिला। तब कमरे में जाकर देखा, सियाराम का कहीं पता नहीं। क्या अभी स्कूल से लौटा नहीं? मन में यह प्रश्न उठते ही मुंशी जी ने अंदर जाकर भूंगी से पूछा। मालूम हुआ स्कूल से लौट आए। मुंशी जी ने पूछा, कुछ पानी पिया है? भूंगी ने कुछ जवाब ना दिया। नाक सिकोड़कर मुंह फेरे हुए चली गई। मुंशी जी आहिस्ता आहिस्ता आकर अपने कमरे में बैठ गए। आज पहली बार उन्हें निर्मला पर क्रोध आया, लेकिन एक ही क्षण क्रोध का आघात अपने ऊपर होने लगा। उस अंधेरे कमरे में फर्श पर लेटे हुए वह अपने पुत्र की ओर से इतना उदासीन हो जाने पर धिक्कारने लगे। फिर दिन भर के थके थे, थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ गई। भूंगी ने आकर पुकारा, बाबूजी, रसोई तैयार है। मुंशी जी चौंक कर उठ बैठे। कमरे में लैंप जल रहा था। पूछा, क्या बज गए भूंगी? मुझे तो नींद आ गई थी। भूंगी ने कहा, कोतवाली के घंटे में 9 बज गए हैं और हम नहीं जानत। मुंशी जी ने कहा, सिया बाबू आए? भूंगी ने कहा, आए होंगे तो घर ही ना होंगे। मुंशी जी ने झल्ला कर पूछा, मैं पूछता हूँ आई कि नहीं, और तू न जाने क्या क्या जवाब देती है। आए कि नहीं? भूंगी ने कहा, मैंने तो नहीं देखा, झूठ कैसे कह दूँ। मुंशी जी फिर लेट गए और बोले, उनको आ जाने दे, तब चलता हूँ। आधा घंटे द्वार की ओर आंख लगाए मुंशी जी लेटे रहे। तब वह उठकर बाहर आए और दाहिने हाथ कोई 2 फलांग तक चले। तब लौटकर द्वार पर आए तो और पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से आवाज़ आई, अभी नहीं। मुंशी जी ने फिर बाईं ओर चले और गली के नुक्कड़ तक गए। सियाराम कहीं दिखाई नहीं दिया। वहाँ से फिर घर आए और द्वार पर खड़े होकर पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से जवाब मिला, नहीं। कोतवाली के घंटे में 10 बजने लगे। मुंशी जी बड़े बेग से कंपनी बाग की तरफ चले। सोचने लगे शायद वहाँ घूमने गया हो, और घास पर लेटे लेटे नींद आ गई। बाग में पहुंचकर उन्होंने हर एक बेंच को देखा, चारों तरफ घूमे। बहुत से आदमी घास पर पड़े हुए थे, पर सियाराम का निशान ना था। उन्होंने सियाराम का नाम लेकर जोर से पुकारा, पर कहीं से आवाज़ न आई। उन्होंने उसे हर जगह तलाशा, पर वह कहीं नहीं मिला। पर जब रात को भी सियाराम घर नहीं लौटा तो वे सुबह भी उसे खोजने के लिए निकल पड़े। रात के 12 बजे मुंशी जी घर लौटे। दरवाजे पर लालटेन जल रही थी। निर्मला द्वार पर खड़ी थी। देखते ही बोली, कहा भी नहीं, न जाने कब चल दिए। कुछ पता चला? मुंशी जी ने आग्नेय नेत्रों से ताकते हुए कहा, हट जाओ सामने से, नहीं तो बुरा होगा। मैं आप में नहीं हूँ, यह तुम्हारी ही करनी है। तुम्हारे ही कारण आज मेरी यह दशा हो रही है। आज से 6 साल पहले क्या इस घर की यही दशा थी? तुमने मेरा बना बनाया घर बिगाड़ दिया। तुमने मेरे लहलहाते बाग को उजाड़ डाला। केवल एक ढूंढ रह गया था, उसका निशान मिटाकर तभी तुम्हें संतोष होगा। मैं अपना सर्वनाश करने के लिए तुम्हें घर नहीं लाया था, सुखी जीवन को और भी सुखी बनाने के लिए लाया था। यह उसी का प्रायश्चित है। जो लड़के पान की तरह फेरे जाते थे, उन्हें मेरे जीते जी तुमने जाकर समझ लिया, और मैं आंखों से सब कुछ देखते हुए भी अंधा बना बैठा रहा।
जाओ, मेरे लिए थोड़ा सा संख्या भेज दो, बस यही कसर रह गई है, वह भी पूरी हो जाए। निर्मला ने रोते हुए कहा, मैं तो अभागिन हूँ ही, आप कहेंगे तब जानूंगी। ना जाने ईश्वर ने मुझे जन्म ही क्यों दिया था, मगर यह आपने कैसे समझ लिया कि सियाराम आएंगे ही नहीं। मुंशी जी ने अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा, जलाओ मत, जाकर खुशियाँ मनाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई।